नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता मार्शल ओफुल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये जो मार्शल ओफुल्स हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता रहे हैं और इनको इतिहास की आवाज इसलिए कही जाती है कि इन्होंने विश्व युद्ध पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई है और दुनिया में जो सच्चाई है उसको इन्होंने दिखाने का प्रयास अपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से किया है। इसीलिए इनको इतिहास की आवाज कहा जाता है। तो आइए आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे। इनका हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए इनसे संबंधित जानकारी रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है अभी फिलहाल आने वाली एग्जाम के लिए। तो सिनेमा के सबसे प्रभावशाली वित्त चित्र फिल्म निर्माताओं में से एक मार्शल ओल्फुट्स रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ल्ड में प्रभावशाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माताओं हैं उनमें से एक मार्शल ओफुल्स भी रहे हैं। तो इनके जी जो फिल्म है द सोरो एंड द पीटी, ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बताया गया कि मार्शल ओफुल्स जिनके अभूतपूर्व काम ने वृत्त चित्र शैली का एक नया रूप दिया है, उन्हें द सोरो एंड द पीटी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता रहेगा। एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ हलचल मचाई बल्कि इतिहास भी रचा है। ये फिल्म फिल्म की नाम आपको याद रखना है, द सोरो एंड द पीटी। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो लगभग 4 घंटे की ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। 1969 में रिलीज हुई लगभग 4.5 घंटे की यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के साथ देश के सहयोग की खोज करके फ्रांस की राष्ट्रीय कथा को चुनौती देती है। यह बोल्ड, कच्चा और आंख खोलने वाला फिल्म था। ठीक है, ऐसा सिनेमा जिसने कई लोगों के इतिहास और फिल्म दोनों को देखने के तरीके बदल दिए। तो इनकी फिल्म जो है जो 1969 में रिलीज हुई थी, एक ऐसी प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के साथ देश के सहयोग की खोज करके फ्रांस की राष्ट्रीय कथा को चुनौती देती हुई ये फिल्म बेस्ट है, बोल्ड, कच्चा और आग खोलने वाली घटनाओं पर आधारित है, जो बहुत सारे वर्ल्ड के लोगों को इतिहास और फिल्म दोनों को देखने के तरीकों को बदल दिया इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने। 1988 में ओफुल्स ने होटल टर्मिनस, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ क्लॉस वॉरविक के साथ सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए एकेडमी पुरस्कार जीता। तो आपको ध्यान रखना है किनके साथ इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था और कब मिला था। ठीक है, तो 1988 में मिला था। ओफुल्स ने द होटल टर्मिनेंस, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ कॉल्स वर्वी के साथ। ठीक है, जो कुख्यात नाजी युद्ध अपराधी का एक डरावना चित्रण था। आगे इनके बारे में बताया गया है कि इस फिल्म ने न केवल उन्हें स्वर्ण प्रतिमा दिलाई, ठीक है, बल्कि ऐतिहासिक स्मृति और नैतिक जिम्मेदारी की जांच करने वाले एक मास्टर के रूप में उनकी विरासत को और मजबूत कर दिया। यानी कि इनकी जो फेम है वर्ल्ड में और बढ़ी इस फिल्म से। उनकी 1991 में आई फिल्म नवंबर डेज ने बर्लिन की दीवार गिरने के बाद पूर्वी जर्मनी में राजनीतिक उथल पुथल को दर्शाया है। तो बेसिकली इनका जितने भी फिल्म है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जितने भी इनका है, वो आपको युद्ध से संबंधित आपको देखने को मिलेगी, जो इनकी विरासत को और इनकी वर्ल्ड पहचान को बहुत ज्यादा मजबूत की है। बेलिस डी आर्म्स इनकी फिल्म 1994 में बनाई गई थी, जो युद्धकालीन पत्रकारिता यानी कि जो प्रेस होती है उस पर एक शक्तिशाली नजर करके दिखाया गया है। ठीक है, यह एक कठिन कहानियां और गहराई और साहस के साथ बताने के लिए उनकी आजीवन प्रतिबद्धता का एक प्रमाण था। तो आपने देखा होगा कि डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले में
कई बार आपको ऐसे-ऐसे कैरेक्टर दे दिए जाते हैं जैसे कि रूस और यूक्रेन पर आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाएँ, ठीक है? और तो वहाँ पे आपको क्या-क्या चीज़ें शामिल करने के बारे में पूछा गया है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में, तो आप इस फ़िल्म को देखिए, बेइलिश द आर्म्स। सेम पॉइंट पे और सेम जो है आपकी टॉपिक्स पे ये फ़िल्म बनाई गई है, युद्धकालीन पत्रकारिता पर, ठीक है? तो आप यहाँ से आप प्रेरणा लेकर उस क्वेश्चंस के आंसर को आप कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एक छोटा-सा क्लू सिर्फ बताया है। आगे आप देखेंगे, एक लंबे ब्रेक के बाद ऑल्फोस ने 2012 में आन बोयागुर बनाई, ठीक है? जो एक गहरी व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन, करियर और दर्शन पर नज़र डाली है। तो ओफुल्स ने आन बोयागुर में अपने जीवन, करियर और दर्शन के बारे में दिखाए हैं, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है। ओफुल्स फ़िल्म निर्माण से परे सिनेमा से भी गहराई से जुड़े रहने वाले व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए यानी कि लेक्चर दिए हैं। फ़िल्म की कला के बारे में इन्होंने लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, ठीक है? तो इनके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। और फ्रेंच फ़िल्म मेकर सोसाइटी के बोर्ड में काम किया है। तो हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा और जाना। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।